आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज गुडविल। एंड दिस टॉपिक जो भी हम लोग करेंगे अगेन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड इट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स। जो चैप्टर्स अभी आने वाले हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। गुडविल एक ऐसा टर्म शायद जो हम लोग पहला बार नहीं सुन रहे हैं। ये टर्म हम लोग पहले भी सुने हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में इसका इस्तेमाल भी किए होंगे। अगर आप इस इमेज को देखोगे तो ये इमेज इस पीपीटी का शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये इमेज का एक मीनिंग है, राइट? आज हम लोग जब ऑनलाइन किसी कोचिंग सेंटर सर्च करते हैं या ऑनलाइन एक होटल का रूम बुकिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले जा करके उसका गूगल में रिव्यूज देखते हैं, करेक्ट? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रिव्यूज देखते हैं। और उस गूगल का जो रिव्यूज होता है वो रिव्यूज हमें ये बताता है, उस रिव्यूज से हमें ये पता चलता है कि जो लोग उस रूम के सर्विसेज, होटल के सर्विसेज अवेल किए हैं, जो स्टूडेंट्स उस कोचिंग सेंटर्स में पढ़े हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है एंड हाउ डू दे थिंक अबाउट इट। और इससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी में किस तरह का नाम है, राइट? ये वही रिव्यूज वाले स्टार है जो हमें गूगल में देखने मिलता है। तो गुडविल क्या है? गुडविल और कुछ नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन है, एक अच्छा रेपुटेशन है। सो गूगल में जितने ज़्यादा रिव्यू, जितना ज़्यादा 5 स्टार, राइट? तो हम लोग को लगता है यार ये बढ़िया सेंटर है, ये बढ़िया टीचर है, ये बढ़िया रेस्टोरेंट है। आउट ऑफ 5 4.8 इनका रैंकिंग चल रहा है। इट मीन्स दैट रेस्टोरेंट, दैट पर्टिकुलर प्लेस enjoys a very good name, it enjoys a very good reputation in the society. So in the general sense अगर हम लोग समझें तो गुडविल का मतलब होता है एक अच्छा नाम, एक अच्छा रेपुटेशन। अगर अकाउंटिंग में हम लोग समझे, अकाउंट्स में अगर हम लोग समझे, गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है, एक ऐसा एसेट जो हमें दिखता नहीं है बट उसका रहने से बिजनेस को मॉनेटरी बेनिफिट होता है। सो यू कैन से अ गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट एस्टैब्लिश्ड बाय रेपुटेशन। बिजनेस का रेपुटेशन के चलते वो एसेट खड़ा हुआ है, इनटैंजिबल एसेट खड़ा हुआ है, राइट? विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सेल्स एंड दस हायर प्रॉफिट्स। There is no use to in saying that जॉर्ज सर का गुडविल बहुत बढ़िया है as a teacher, but there are no students in the classroom. If there is genuinely अगर मेरा गुडविल है as a teacher, so that will result in the students in the classroom, that will result in more fees collection and more profit. So गुडविल अकाउंटिंग के तौर पे एक ऐसा एसेट है जो हमें दिखता तो नहीं है बट उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत प्रोमिनेंट है और उसके चलते बिजनेस को फ्यूचर में, राइट, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू जनरेट होता है। सो दैट इज व्हाट गुडविल इज ऑल अबाउट, अ गुड रेपुटेशन। गुडविल दो तरीका के होते हैं, एक सेल्फ जनरेटेड और एक purchase goodwill. What is self-generated goodwill? I'll give an example. Self-generated goodwill ये एक ऐसा नाम, राइट, जो कुछ भी बना के हमें बेच देना तो हमको बहुत भरोसा होता है इसके ऊपर में। टाटा, और एक टाटा ग्रुप जो है ये इंडिया का शान है, बोल लो। नमक से लेकर के, कार से लेकर के आज तो हवाई जहाज भी उड़ा रहा है, राइट? सो डू यू थिंक दैट टाटाज enjoys a very good reputation in India and abroad?
if we especially talk about in the context of our country, we the people of the India, we truly believe in Tata. And this trust that Tata has built over the years, it's self-generated. Tata Group का अपना मेहनत, अपना ऑनेस्टी, अपना प्रोडक्ट क्वालिटी, अपना सर्विस क्वालिटी, राइट, उसके दम पे टाटा ने कई सालों से, पिछले 100 साल के मेहनत के बाद टाटा ने ये एक ट्रस्ट क्रिएट किया, एक नाम क्रिएट किया कि टाटा आज पानी भी बना के बेच रहा है तो बिक रहा है, टाटा नमक भी बनाता है तो बिक रहा है, चाय पत्ती भी बनाता है तो बिकता है, बिकॉज वो ट्रस्ट है टाटा का। ऐसा गुडविल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, जो कंपनी, जो एक फर्म, एक बिजनेस या एक इंडिविजुअल अपना मेहनत, अपने पास्ट मेहनत परफॉर्मेंसेस से, अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से वो ट्रस्ट, वो ब्रांड इमेज बोल सकते हो, या वो नाम, वो रेपुटेशन क्रिएट किया है। एक होता है परचेज्ड गुडविल। व्हाट इज परचेज्ड गुडविल? देखो ये बायजूस, 2 years, couple of years back, Byju's acquired Akash. Now Byju's were also into the test preparation. वो लोग भी IIT JEE का प्रिपरेशन करवाते हैं, मेडिकल्स का प्रिपरेशन करवाते हैं, आकाश भी करवाता था। एंड आकाश 80s से, अगर आज आप किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट से बात करोगे तो वो अपना मेडिकल कोचिंग का तैयारी सबसे पहला नाम जो लेता है वो लेता है आकाश। और आकाश ओवर द इयर्स अपना गुडविल क्रिएट किया है। बट जब बायजूस ने आकाश को टेक ओवर किया, राइट, तो बायजूस आकाश को टेक ओवर करने का मतलब उसने आकाश का गुडविल को भी क्या किया, अक्वायर किया, क्योंकि अब आकाश का नाम बायजूस के साथ क्या हुआ, जुड़ा। सो देयरफॉर आकाश जो ट्रस्ट इंजॉय कर रहा था, आकाश इंस्टीट्यूट जो रेपुटेशन इंजॉय कर रहा था, उस रेपुटेशन का फायदा अब किसको मिलने लगा, बायजूस को भी मिलने लगा। बिकॉज द सेंटर्स नाउ वर आज नोन एज आकाश बायजूस सेंटर्स। So here Byju's is getting the benefit of the reputation and the goodwill which has been built by the Akash Institute, because Byju's ने आकाश को क्या किया, खरीद लिया। That is the purchased goodwill। आप किसी और को गुडविल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, राइट, तो आप जब एक कंपनी को खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, आप उसके एसेट्स को टेक ओवर करके खरीदते हैं, सिंपल सा बात है। और जब आप उस कंपनी को खरीदते हैं तो आप उसका अच्छा नाम, उसका रेपुटेशन को भी आप क्या करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, आप उसको भी खरीदते हैं। कैसे होते हम लोग आगे देखेंगे। बट यहां पे आपको दो बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक खुद से बनाया हुआ गुडविल और एक खरीदा हुआ गुडविल। सो दो तरीका का गुडविल होगा, सेल्फ जेनरेटेड और परचेज गुडविल। एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें पता है कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो हमें गाइड करती है कि किस तरह से कौन सा अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करना है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये बताया गया है कि इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड और रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस इट इज पेड, अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत साफ तौर पे ये कहता है कि अगर आप गुडविल के लिए पैसा दे करके खरीदे हैं गुडविल को, तो ही उस गुडविल को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। खुद से बनाया हुआ गुडविल, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है और ना ही उसे बुक्स में दिखाया जाता है। सो एक चीज हमेशा याद रखना कि गुडविल तो दो टाइप प्रकार के तो हुए, परचेज एंड सेल्फ जेनरेटेड। हम लोग जब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग बुक्स में कौन सा गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज गुडविल को, जिस गुडविल के लिए हमने किसी तरह का कंसिडरेशन का मतलब होता है प्राइस, हमने कुछ कीमत चुकाया है, हमने उस गुडविल को अक्वायर किया है, खरीदा है। सो उस गुडविल को बुक्स में दिखाया जाएगा। अगर सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है तो उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
आज हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोगों का टॉपिक आज है गुडविल का कॉन्सेप्ट और गुडविल का वैल्यूएशन। मतलब ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन का, तो हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की परचेज गुडविल, किसका वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, क्योंकि परचेज गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू हमें पता रहती है। जब हम गुडविल एक्वायर कर रहे हैं, जब एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर करता है तो राइट, तो कितना प्राइस पे किया गया है उसको गुडविल एक्वायर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉर्ज एकेडमी को खरीदना चाहे, हम बोलते हैं हम जॉर्ज एकेडमी को बेच रहे हैं, तो जब जॉर्ज एकेडमी को खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा? वो जॉर्ज एकेडमी का एसेट्स टेक ओवर कर लेगा और जॉर्ज एकेडमी का लायबिलिटी ले लेगा। तो जॉर्ज एकेडमी का एसेट्स है 1 करोड़ का और उसका लायबिलिटी है 10 लाख का। तो नेट वैल्यू कितना हुआ जॉर्ज एकेडमी का? तुमको बहुत सिंपल तरीके में बता रहे कैसे होता, 90 लाख। तो जॉर्ज एकेडमी का वैल्यू कितना बैठा? 90 लाख। लेकिन हमने बोला कि 90 लाख नहीं, हम आपसे लेंगे 1 करोड़ 20 लाख, 30 लाख रुपया ज्यादा। किस बात का? वो जो बोर्ड बाहर में लगा हुआ है ना जॉर्ज एकेडमी, वो बोर्ड लगे रहने देंगे, आप उस नाम को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो जो वैल्यू है 30 लाख रुपया मैंने एक्सेस लिया, किस लिए? जस्ट वो जॉर्ज एकेडमी नाम देने के लिए। वो क्या था? वो गुडविल के लिए था, क्योंकि ये जॉर्ज एकेडमी का नाम ब्रांड मैंने पिछले 14 वर्षों से मेहनत करके बनाया है। तो अब मेरा नहीं रहने से भी अगला इस नाम का फायदा उठा सकता है। हम नहीं भी रहेंगे राइट, तो इस जॉर्ज एकेडमी का नाम का फायदा किसी और को बेनिफिट मिलेगा जो जॉर्ज एकेडमी को कर देगा। तो उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जो हमको करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए तो मैं प्राइस लूंगा, वो परचेस गुडविल, उसके बारे में तो पता रहेगा। हम लोग जो वैल्यूएशन करेंगे वो हम लोग किसका करेंगे पता है? सेल्फ, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड रूल की वैल्यू पता नहीं है, उसका वैल्यूएशन करने का जरूरत है। इसको तो वैल्यू पता है। सो देयरफॉर हम लोग जो गुडविल वैल्यूएशन करना सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? सो आज का टॉपिक में हम लोग क्या समझ रहे थे? गुडविल क्या है, राइट? क्या है गुडविल, समझ में आ गया। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे। सो जॉर्ज भैया का नाम कितना है, गुडविल है कि नहीं? अगर गुडविल है तो उस गुडविल का वैल्यू क्या होगा? वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, वी आर अकाउंट स्टूडेंट, हम लोग हर चीज को पैसा में नाप देंगे, उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग। सो इट्स बेसिकली तुम एक ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल, जो उसका अच्छा नाम है, उसका जो इज्जत है जो हम लोग बोलते हैं, उस इज्जत को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में क्या करने वाले हैं? एक्सप्रेस करने वाले, कन्वर्ट करने वाले हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मूविंग अहेड, क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? क्या जरूरत है भैया, आपको क्या जरूरत है? क्या अगर आज को मान लो हम अपना गुडविल वैल्यू करने बैठे कि देखते हैं कि जॉर्ज एकेडमी का गुडविल का वैल्यू क्या है, सब बोलता है कि जॉर्ज एकेडमी का नाम है, चलो देखते हैं आज इस नाम को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, इस नाम को वे करते हैं कि इस नाम का पैसा में इसका वैल्यू कितना है। तो तुम हमसे पूछोगे कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्या जरूरत पड़ेगी आपको अचानक से कि आप अपना रेपुटेशन को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। सो व्हाई डू यू वांट टू वैल्यू योर रेपुटेशन, करेक्ट? सो व्हाट इज अ नीड? सो देयर आर सर्टेन नीड्स। नंबर 1, पहला जरूरत कब पड़ता है? जब फर्म बिक रहा है। जैसे हम बोले अगर हम जॉर्ज एकेडमी बेच रहे हैं, तो जब जॉर्ज एकेडमी हम बेच रहे हैं तो अगला जो खरीदेगा जॉर्ज एकेडमी को, वो जॉर्ज एकेडमी का सिर्फ टेबल, चेयर, कैमरा, एसेट्स, बिल्डिंग नहीं खरीदेगा। हम उसको सिर्फ वो नहीं बेचेंगे, बल्कि हम उसको अपना जो रेपुटेशन है, जो जॉर्ज एकेडमी का जो रेपुटेशन है एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम वो नाम भी उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। तो बेचने का तो प्राइस लगाना पड़ेगा ना भाई,
है ना, हम बेचेंगे कैसे? अगर हम इस पेन को भी बेचते हैं तो इस पेन की पहले क्या होनी चाहिए? इसके पहले कीमत तय होनी चाहिए, पहले इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, तभी ना बेच पाएंगे। उसी तरह अगर हम बोलेंगे भैया ये सब तो ठीक है, आप ये सब मेरा एसेट्स तो ले रहे, लेकिन आपको मेरा नाम के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस नाम को यूज करेंगे, तो सामने वाला जो मेरा जॉर्ज एकेडमी खरीद रहा है वो तो पूछेगा कि अच्छा बताइए आपका नाम का क्या वैल्यू है ना? पूछेगा, तो उस समय तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपना गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द नीड, ये एक जरूरत है जिसके चलते हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। टू और मोर फॉर्म्स अमेलगेमेट, जो बायजूस और खैर ये अमेलगेमेशन टेक्निकली नहीं था, बायजूस शायद टेक ओवर किया है आकाश को ऑन अ कंडीशन कि आकाश का नाम रहेगा, बिकॉज बायजूस को भी यही चाहिए था। अमेलगेमेट बेसिकली क्या है? दो फर्म एक साथ आ रहे हैं, दो फर्म एक साथ आते हैं और दोनों का अपना अपना आइडेंटिटी खत्म होकर एक आइडेंटिटी, नया आइडेंटिटी आ जाता है। तो उस वक्त में दोनों फर्म का अपना अपना लोग गुडविल का वैल्यूएशन करता है कि कौन कितना नाम लेकर के आ रहा है, राइट? कौन किसका कितना वैल्यू है, किसका कितना नाम है, उस वक्त हमें गुडविल का वैल्यूएशन का करना पड़ता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। नेक्स्ट और क्या जरूरत हो सकता है? व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, फर्म से कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है या मर गया, तो जब एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है तो बोलेगा कि भाई आज जो ये फर्म का नाम है उस नाम को बनाने में मेरा भी तो मेहनत था कि नहीं था? तो भैया हम तो अब जा रहे हैं छोड़ करके, और तुम लोग इस नाम को भी एंजॉय करोगे, तो एक काम करो, वो जो नाम का वैल्यू है उसका कुछ हमको भी तो पैसा दे दो, हमको कुछ इनाम तो दे दो भाई, क्योंकि हम तो छोड़ के जा रहे हैं, अब तुम लोग एंजॉय करोगे आगे। तो ये सब कुछ कारण होते हैं या सिचुएशंस होते हैं जिसके चलते हमें गुडविल का क्या करना पड़ता है? वैल्यूएशन करना पड़ता है। आज के क्लास में इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा वैल्यूएशन पे, और जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन क्यों कर रहे थे। ये जस्ट एक समझाने के लिए कि व्हाट इज द नीड, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जस्ट टू कन्विंस यू these are the few reasons that why we are doing it. When a new partner is admitted, अभी दो पार्टनर मिलकर के ए और बी मिलकर के फॉर्म चला रहा था 10 साल से। अगर मान लो आज हम जॉर्ज एकेडमी को चला रहे 14 साल से, एक बंदा अचानक से आता बोलता हमको आपका फॉर्म का पार्टनर बनना है, हमको भी पार्टनर बना लीजिए। हमने बाबू पार्टनर तो तुमको बना लेंगे, तो बोलेगा ठीक है हम इतना कैपिटल डालने के तैयार है, हम 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल। हमने बेटा तेरे 1 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा तो छोड़ दे, हम जो नाम बना करके रखे हैं उसका वादा तेरे को मिलेगा, तू हमको क्या देगा? 1 करोड़ रुपया तो तुम बिजनेस में डालेगा, वो बिजनेस के एसेट्स बढ़ेंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, बट अब तो तुम भी मालिक होगा, लेकिन तुम जो ब्रांड नेम को एंजॉय करेगा वो किसके चलते करेगा? मेरा पिछला 14 सालों का मेहनत के चलते करेगा, तो तुम हमको क्या देगा? तो अगेन उस वक्त हमको गुडविल का अपना वैल्यूएशन करना पड़ेगा ताकि हम उससे इनकमिंग पार्टनर से उसके लिए पैसा ले सके। ये जस्ट हम आपको नटशेल में बता रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण है जिसके चलते गुडविल का वैल्यू करने का जरूरत पड़ता है। और कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन, फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है?